हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना। आज हम करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को, वो भी 10 मिनट्स के अंदर। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूंगी एग्जाम्पल जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं क्या कर रही हूं, मैं अगर आपको बोलूं तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं। लेकिन उसी चीज को अगर मैं बोलूं इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, तो ये क्या हुआ, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो एक्टिव वॉइस का मतलब जो होता है कि जो सब्जेक्ट है वो अपनी मेन पोजीशन पर ही है, मतलब स्ट्रिक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, मतलब सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ जाता है। तो चलिए फॉर्मूला भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी एक्टिव वॉइस हुई। और पैसिव वॉइस में अगर हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने क्यों लगाया है, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। और बाय क्या है, बाय एज पर रूल हुआ और सब्जेक्ट एज पर रूल हुआ, मतलब सब्जेक्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है जी। तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो सब्जेक्ट है वो अपनी मेन पोजीशन पर ही है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, मतलब इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर ना एक गाना है वो बहुत ही ज्यादा सूटेबल है और हम सुनते भी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल आपको दूं तो जैसे कि हो गया, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। अब वही चीज को पैसिव वॉइस में करेंगे, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। तो ये क्या हो गया, ये पैसिव हो गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी यूज्ड है। अब चलिए इसके लिए हम टेबल को देख लेते हैं। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं क्या कह रही हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वेदर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसका एक्टिव से पैसिव नहीं होता है एज पर रूल। क्यों नहीं होता है, बोल कर देखिए, अच्छा नहीं लगेगा। सेकेंडली, और जो भी टेंसेस को यहां पर मैंने नहीं लिखा है इसका मतलब है उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं होता है। एक चीज अजम्पशन रखनी है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करेंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर लगेगा। प्लस एक चीज और है, बाय को हमेशा लगाएंगे तभी हमारा ऑब्जेक्ट आएगा किसमें, किसमें, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। या मैं यहां पर ये आपको कहूं कि बाय प्लस सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, तो बाय इज रूल। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि यहां पर बाय प्लस सब्जेक्ट ये भी रूल है। तो चलिए जी पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट को। प्रेजेंट इंडेफिनेट को अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस में करना है तो हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या डस, ठीक है, और उसको चेंज कर देते हैं हम इज एम आर में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर को इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। बेटा बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए इनडेफिनेट को थोड़ा सा याद करने की ट्रिक है कि डू डस को हम चेंज करेंगे कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन कॉन्टिन्यूअस वाले के आगे हम बस आगे क्या लगा देंगे, बीइंग, और अगर आपने बीइंग ऐड करा तो वो पैसिव वॉइस का बन जाएगा। परफेक्ट में हमें क्या करना है, बीइंग को आगे लगाना है और ये हमारा पैसिव वॉइस में बन जाएगा। अगर डिड है तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गई वॉज या वर, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वॉज या वर, कुछ नहीं करना है, सेम रूल एप्लीकेबल है। बीइंग आपने लगाया तो पैसिव वॉइस की बन जाएगी, ठीक है। परफेक्ट में हमने बीन लगाना है तो लगा दिया, तो यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा। अब देखो इनडेफिनेट शैल या विल, इसके आगे हम लगाएंगे बी को, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, शैल बी या विल बी बन जाएगी। उसके बाद परफेक्ट में अगर हम देखें विल हैव और शैल हैव आती है, कुछ नहीं बेटा जी, बीन लगाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बन गई, ठीक है। ये टेबल आपको मिल जाएंगी, स्लाइड्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, साइंस और फन क्लास 9th और 10th के, उसमें आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगे। तो लिखो मत, बस याद रखने की कोशिश करिए।
हमने देखा कि अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई चीज को करते हैं, ठीक है, अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई चीज को करते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का वहां पर ऑब्जेक्ट बन जाता है और यहाँ का ऑब्जेक्ट जो होता है वहां का सब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए अगर कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउंस के रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, प्रोनाउंस के रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि आई बन जाता है मी में, वी बन जाता है अस में, यू बन जाता है यू में ही हिम शी हर दे देम। सिंपल, फिनिश। आगे हम देख लेते हैं पहला टेंस, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल। आई वॉच टेलीविजन एवरी नाइट। एवरी नाइट से आपको क्या पता चल रहा है? हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन की बात करी जा रही है। डू डज को हम चेंज कर देंगे इज एम आर में। मैम यहाँ डू डज तो दे ही नहीं रखा। टेंसेस को याद करिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये सब्जेक्ट है, यहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। कैसे बनाया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, टेलीविजन लगाया। वॉच मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाय एज पर रूल, आई क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाएंगे, मी हो जाएगा। एवरी डे, अदर वर्ड उसको एवरी नाइट दे रखा है। एवरी नाइट मतलब रूटीन, हैबिचुअल एक्शन को दे रखा है। ऐसे हमारा एक्टिव से पैसिव हो गया। अब हमारा आ गया कॉन्टिन्यूअस में, इज एम आर को इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज करना है। शी इज फीडिंग द पुअर, शी क्या है? सिंगुलर है इसलिए इज आया। अच्छा अब यहां पर बताइए कि ऑब्जेक्ट क्या है? ये है, सब्जेक्ट ये हुआ, तो पैसिव वॉइस हो गया द पुअर आर बीइंग फेड बाय हर। आगे चल लेते हैं, ऋषि हैज मेड द बेड। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या हुआ? ये। सब्जेक्ट क्या है? ऋषि। अब ये किसका है? परफेक्ट का। क्यों? क्योंकि हैज दे रखे, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो उसको चेंज करना है हैज बीन या हैव बीन। तो जैसे हम चेंज करेंगे, द बेड हैज बीन मेड बाय ऋषि। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऋषि। बाय क्यों? ये रूल है, और ये सब्जेक्ट जो यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया है। आगे चल लेते हैं, he made a plan, सॉरी। अब he made a plan, अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? सेकेंड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। यहां पर क्या है? डिड दे रखा है, नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, किसमें? प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका क्या होगा? अ प्लान वॉज मेड बाय हिम, थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, प्लान वॉज मेड बाय हिम। उसके बाद शी वॉज लुकिंग इनटू द मैटर, वो मसले में देख रही थी। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाता है? वॉज या वर, उसको चेंज करेंगे बीइंग या वर बीइंग में। अब देखिए द मैटर क्या है? सिंगुलर है, तो यहां पर वॉज ही आया। आगे हमने बीन लगाया, लुक्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इनटू बाय हर। बाय क्यों लगाया? एज पर रूल। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हैड को हम चेंज कर देते हैं हैड बीन में। अ पायलट हैड प्रिडिक्टेड सच एन एक्सीडेंट, तो हैड से हमें पता चला पास्ट परफेक्ट है, तो यहां पर हमने क्या बोला? सच एन एक्सीडेंट हैड बीन प्रिडिक्टेड बाय अ पायलट। सच एन एक्सीडेंट क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, सच डिटर्मिनर एन आर्टिकल। एक्सीडेंट क्या हुआ? हमारा उसका नाउन हो गया। तो ये टोटल बनाकर हमारे ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है जी। आगे हम देखेंगे, योर बॉस विल क्वेश्चन यू, तुम्हारे जो बॉस हैं विल क्वेश्चन यू, वो तुमसे प्रश्न पूछेंगे। अब यहां से विल से हमें पता क्या चल गया कि फ्यूचर इनडेफिनेट है। विल और शल को चेंज कैसे करेंगे? शल बी और विल बी में। तो यहां पर यू के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, सेकंड पर्सन है। साथ में हमने बी लगाया एज पर रूल ऑफ पैसिव वॉइस। क्वेश्चन बाय क्यों लगाया हमने? एज पर रूल। योर बॉस ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया। अगला एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट का, एक्टिव वॉइस में द शॉप कीपर विल हैव गिवन सम डिस्काउंट। अब यहां पर हमने क्या बोला? सम डिस्काउंट क्या है? ऑब्जेक्ट। द शॉपकीपर क्या है? हमारा सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, द शॉपकीपर, और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। विल हैव को हम चेंज करेंगे विल हैव बीन में, तो विल हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाय द शॉपकीपर। तो इसी के साथ हमारा एक्टिव पैसिव कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट्स हो गया है। अगर फुल वीडियो चाहिए तो चैनल पर बने रहिए, फुल फ्लेज वन शॉट इसका जल्दी ही आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे भी याद रखते रहना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।